यदि आप ईरानी अकरकरा की खेती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको नर्सरी तैयार करनी होगी। खेत की तैयारी। सबसे पहले खेत की अच्छे से हकाई जुताई करें। जुताई करने के बाद मिट्टी को रोटावेटर की सहायता से बारीक कर लें। क्यारी या बेड निर्माण। मिट्टी बारीक करने के बाद आप क्यारी बना सकते हैं या बेड बेड भी बना सकते हैं। दोनों ही विधियां उपयुक्त हैं। बीज की मात्रा। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 2 से 3 किलो बीज की आवश्यकता होगी। बीज तैयार करना। जो बीज डोढ़ियां होते हैं, उन्हें हाथों से अच्छे से मसलकर बीज को अलग कर लें। इसमें जो काला काला दाना रहता है वही असली बीज होता है। मिट्टी में मिलाना। छिड़काव के बाद दातली, खारशिया या कांटे की झाड़ की सहायता से मिट्टी को हल्का सा ऊपर नीचे कर दें, ताकि बीज मिट्टी में थोड़ा मिल जाए। 2. सिंचाई का सही तरीका सबसे महत्वपूर्ण। सिंचाई करते समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प। यदि आपके पास रेन पाइप या मिनी स्प्रिंकलर है, तो उसकी सहायता से सिंचाई करें। इससे बीज का अंकुरण जर्मिनेशन 100% देखने को मिलेगा। 3. मुख्य खेत में रोपाई ट्रांसप्लांटेशन। पौधे तैयार होने की अवधि। नर्सरी को तैयार होने में लगभग 50 से 60 दिन का समय लगता है। पौधे का आकार। जब पौधा 3 से 4 इंच बड़ा हो जाए, तब उसे नर्सरी से उखाड़कर मुख्य खेत में लगाएं। खेत की तैयारी और खाद। खेत की अच्छी हकाई जुताई करके प्रति एकड़ 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी और लगभग 15 किलो डीएपी जैसे 18 को 4 6, 20 को 0 को 13 या एनपीके 12 को 32 को 16 शुरुआती समय में डालें। इसके बाद फसल में कोई भी रासायनिक दानेदार खाद नहीं डालना है। 4. डोड़ियों, फूलों की तुड़ाई और उत्पादन। पहली तुड़ाई। खेत में रोपाई के 25 से 30 दिन बाद लगभग 1 महीने में पहली डोड़ी की तुड़ाई शुरू हो जाती है। जब डोड़ी का शुरुआती लाल रंग गायब हो जाए, तब उसे तोड़ लेना चाहिए। कुल उत्पादन प्रति एकड़। न्यूनतम लगभग 5 क्विंटल सूखा माल, गीला माल लगभग 20 क्विंटल। अधिकतम लगभग 8 क्विंटल सूखा माल। सुखाने की विधि। फूलों डोड़ियों को 3 से 4 दिन तक धूप में अच्छे से सुखाएं, फिर बोरी या कट्टे में पैक करें। बारिश के मौसम में आप पंखे की हवा में जमीन पर सुखा सकते हैं। 5. रोग, समस्याएं और सावधानियां। ईरानी अकरकरा की खेती में कुछ मुख्य समस्याएं और रोग देखने को मिलते हैं। रस चूसक कीट और सफेद मक्खी। इस फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा होता है। इसके नियंत्रण के लिए हर 8 दिन में सिंजेंटा की अलीका या पेगासस जैसी दवाइयों का छिड़काव करें। 6. खेती के लिए उचित समय और खर्च। उचित समय। पहला सीजन जनवरी से अप्रैल के बीच। दूसरा सीजन जून से अक्टूबर के बीच। नवंबर और दिसंबर के महीनों में इसे बिल्कुल न लगाएं, क्योंकि इस समय ठंड के कारण ग्रोथ बहुत कम होती है। यदि आप मार्च, अप्रैल या मई में लगा रहे हैं, तो आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में डेली पानी पिलाना पड़ता है। लागत/खर्च। प्रति बीघा के हिसाब से कम 40,000 रुपये से 50,000 रुपये, प्रति एकड़ लगभग 60,000 रुपये से 70,000 रुपये का खर्च आता है। इसमें प्रति बीघा लगभग 150 मजदूरों की आवश्यकता होती है। भंडारण स्टोरेज। आप इसे 6 से 12 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बीज के उद्देश्य से 6 महीने से अधिक समय तक स्टोर करते हैं, तो इसके अंकुरण की क्षमता कम हो जाती है। 7. बाजार भाव और अंतिम राय पर्सनल एडवाइस। बाजार भाव। पिछले 3 सालों का औसत भाव 30,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। हालांकि वर्ष 2025 में बीज की भारी डिमांड के कारण इसका रेट 70,000 रुपये से 80,000 रुपये और यहां तक कि 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये प्रति क्विंटल तक भी पहुंच गया था। यह केवल बीज की अस्थायी डिमांड के कारण था। इसका सामान्य औसत भाव 30,000 रुपये से 50,000 रुपये ही रहता है। चेतावनी। इस वर्ष 2026 बहुत अधिक किसानों ने इसकी खेती की है, इसलिए आवक बढ़ने से मार्केट रेट औसत भाव से भी कम हो सकता है। बाजार में बेचते समय एक साथ भारी आवक का प्रेशर न बनाएं। व्यक्तिगत राय। यह 6 महीने की फसल है और इसमें मजदूर बहुत ज्यादा लगते हैं, इसलिए पहली बार में इसकी खेती कम क्षेत्र थोड़े से हिस्से में ही शुरू करें।
जब आपके पास लेबर और पानी का अच्छा मैनेजमेंट हो, तभी इसका रकबा बढ़ाएं। बीज हमेशा अच्छी क्वालिटी और प्रामाणिक जगह से ही खरीदें। किसान भाइयों, आशा है कि आपको ईरानी अकरकरा की खेती की यह पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।